श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे सारे दुखों का कारण सिर्फ एक है और वह है मन। यदि मन वश में हो जाता तो जीवन में आनंद ही हो जाता, शांति से हरि का नाम लेते रहते। पर यह चंचल मन स्थिर ही नहीं रहता। यदि हम प्रबल मन को अपने वश में नहीं करते हैं तो यह मन हमारे इंद्रियों को चलाने लग जाता है, खेल खेलता है और कष्ट हमें देता है। और यही हो रहा है हमारे साथ। काम करने का मन किया तो काम किए, पढ़ते वक्त सोने का मन किया तो सो गए, घूमने का मन किया तो घूमने गए। मन ही है जिसकी वजह से हम कभी दुखी तो कभी सुखी रहते हैं। मन की वजह से ही गंदे विचार आते हैं। सारे पाप कराने वाला यही दुष्ट मन है। जबकि इस चंचल मन को वश में करने का सबसे आसान और शक्तिशाली विधि है, जिसे आधुनिक युग के लोग यानी हम इस सरल विधि को अपना सकते हैं। इस विधि को जानने के लिए ज़्यादा दिमाग की आवश्यकता नहीं होती। मैं आपको बताऊंगा मन क्या है, मन बुद्धि का नाश कैसे करता है, चंचल मन को वश में कैसे कर सकते हैं, हम श्री कृष्ण की शरण में क्यों जाएं, हमें श्री कृष्ण की शरण में क्यों जाना चाहिए, और वो सरल विधि जिससे हम सभी मन को वश में करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आप कुछ करिएगा मत, सिर्फ मन को समझने का प्रयास करिएगा। तो क्या है ये चंचल मन? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ध्यान से सुनो, मन ही है जो तुम्हें आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाएगा या तो विनाश की ओर। मन को समझ गए तो यह सबसे अच्छा मित्र है और नहीं समझे तो सबसे बड़ा दुश्मन। ऐसा सब तो आपने सुना है, लेकिन मन को वश में कैसे किया जाता है, उसे अपना मित्र कैसे बनाया जाता है, अब इसे समझते हैं। अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था। वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुनाए गए गीत भागवत गीता का सुपात्र विद्यार्थी था और पराक्रमी योद्धा भी। श्री कृष्ण को अर्जुन सबसे प्रिय थे, क्योंकि उनके जैसा संसार में कोई नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं कि कैसे मन को वश में करके परमानंद अर्थात मुझे प्राप्त कर सकते हो, तो अर्जुन कहता है, आप जिस योग पद्धति का अभ्यास करने को कह रहे हैं ये मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मन इतना चंचल है कि शांत ही नहीं रहता। इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी कठिन है। हर क्षण कभी इधर तो कभी उधर के विचारों में उलझा रहता है। मन हमें कैसे विचलित करता है? मन किसी भी स्त्री की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाता है और उसके पीछे पागलों की तरह पड़ जाता है। जब हमारे मन से यह पर्दा हटता है तो लक्ष्य याद आता है कि यह मेरा लक्ष्य नहीं है। भगवान ने मुझे बनाया है, कोई तो कारण होगा। मेरा लक्ष्य बहुत अमीर बनना है, पैसा कमाना है, घर बनाना है, गाड़ी लेना है। लेकिन जब धन दौलत बड़ी मुश्किल से आ जाता है, वो भी देवताओं से मांग कर कि मुझे बहुत पैसा दे दे, घर दे दे, उसके बाद 5 बोरी नारियल चढ़ा दूंगा, दान करूंगा। जैसे भी करके धन दौलत आ जाता है, हम उसकी चिंता करने लग जाते हैं कि पैसा चोरी ना हो जाए। जब तक वह पैसा रहेगा तब तक चिंता में रहेंगे, और वह पैसा चला जाएगा तो मन हमें दुखी कर देगा, क्योंकि मन किसी से भी बहुत प्रेम करने लग जाता है, उसे अपना समझने लगता है। हमारा मन सुंदर स्त्री से हट तो गया, लेकिन फिर दूसरे नश्वर चीज पर चला गया, जिसका नाश होना निश्चित है। मृत्यु के समय हम इसे नहीं ले जा सकते। हमारा जीवन श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हुआ है। इसका आभास बुढ़ापा में होता है। ये पछतावा बहुत बड़े साइंटिस्ट आइंस्टाइन करते हैं कि काश मुझे भागवत गीता पहले मिल गई होती। ऐसे ही मन किसी और चीज़ की चाह रखेगा जो कि नश्वर होगा। मन बुद्धि का नाश कैसे करता है? जब मन की इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आ जाता है। जैसे ही क्रोध आया, हम क्या कर रहे हैं पता नहीं चलता। ऐसा लगता है कि हमें कोई और चला रहा है। बुद्धि काम ही नहीं करता। हम सीखते हैं कि क्रोध नहीं करना है, गलत चीज़ें नहीं देखना, गलत बातों में ध्यान नहीं देना है, लेकिन हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, क्योंकि हमने बुद्धि से ज्ञान तो ले लिया कि गलत चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, गंदे विचार नहीं रखना। उसके बाद मन बीच में आ जाता है और अपना रूप दिखाने लग जाता है। सब ज्ञान को भुला देता है और अपने जाल में फंसा लेता है। जैसे अर्जुन के पास ज्ञान तो था, लेकिन युद्ध स्थल में उसके ज्ञान को मन ने हर लिया। चंचल मन को वश में कैसे करते हैं? अब आप जानेंगे मन को वश में करने का सबसे सरल परम शक्तिशाली विधि। हमें अपने बुद्धि से मन को नियंत्रित करना होगा, लेकिन मन इतना प्रबल है कि बुद्धि से भी मन को जीत नहीं पाते। ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास से जीता जा सकता है, लेकिन ऐसा योगाभ्यास अर्जुन के लिए कर पाना असंभव था, तो आधुनिक युग के मनुष्य को क्या कहना। हमें मन को वश में करने के लिए श्री कृष्ण की ओर जाना चाहिए
और मन को वश में करने का परम विधि। जैसे नदी बहते हुए समुद्र में मिल जाती है, लेकिन कुछ नदियाँ अपना मार्ग बदल लेती है और समुद्र में नहीं मिल पाती, वैसे ही हमारा मन है, इधर उधर जाता रहता है। जो इसे एकाग्र करके रखता है वह स्वर्गलोक नर्कलोक को छोड़कर भगवान को प्राप्त हो जाता है, और जिसके मन में गंदी विचारें आती हैं वो अशुद्ध हो गया है, भगवान में नहीं मिल सकता। लेकिन जैसे ही बड़ी नदी उसके पास से गुजरती है तो छोटी नदी उसके पास जाकर उसमें मिल जाती है, और बड़ी नदी उसे समुद्र में अपने साथ बहा ले जाती है। वैसे ही हमारे मन गंदे विचारों से भर गए हैं, लेकिन जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं हमारे सारे गलत विचार आना बंद हो जाते हैं। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं बल्कि अपने मस्तिष्क अर्थात बुद्धि तथा मन से कर्म करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं, जो मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर मन में मेरे बारे में सोचता हुआ मेरी दिव्य भक्ति सेवा करता है, वही मनुष्य मन को जीत सकता है। जब मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचारों में मग्न रहे तो स्वाभाविक है इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इससे हम दिखने में तो वही रहेंगे, लेकिन चेतना हमारी सोच बदल जाएगी। भागवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन को भगवान के विचारों में रखा जाता है। भगवान ने 9 विधियों में से श्रवण को सबसे सुगम कहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में लगाए रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होगा। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नाम उच्चारण पर केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। मन इधर उधर जाता तो है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को परम पुरुष अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम उपलब्धि का मार्ग भागवत गीता को बताया गया है, और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं। हर श्रेणी के लोग भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं। इस तरह कोई भी श्रमिक, मजदूर, व्यावसायिक, कोई भी परम को प्राप्त हो सकता है। आपने समझा, मन अपने जाल में फंसाने का बहुत प्रयास करता है, जिससे निकलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो आपने अभी समझा। वर्तमान युग में ध्यान करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब हमारे लिए संभव नहीं है। मन को एकाग्र करने के लिए पैर मोड़कर ध्यान को नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करना, मन न भटके इसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना, श्री कृष्ण को अपना प्रेम देने के लिए खाने से पहले भगवान को अर्पित करना। इस तरह कृष्ण भावनामृत में रहकर आनंद में जीवन जी सकते हैं, जो सबसे सरल विधि है। जो इसे अपनाएगा उसकी सफलता ध्रुव है। यही कला है और यही भागवत गीता का रहस्य भी। जय श्री कृष्ण।